हेलो एवरीवन। हमारा सेकंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज़। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया में जो रेलवेज़ है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्रेट एंड पैसेंजर का। इंडिया प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स। रेलवेज़ जो है इंडिया में प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मींस मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या फिर पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। फ्रेट मतलब क्या होता है? माल, जैसे माल गाड़ियाँ चलती हैं वैसे ही पैसेंजर्स मतलब लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या सामान के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो तो इंडिया में जो रेलवे है वो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है, helps in conducting multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो रेलवेज़ है वो हमको मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने में हेल्प करता है। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ मीन्स वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में जो है रेलवेज़ हेल्प करता है। जैसे कि बिज़नेस में रेलवे हेल्प करता है। जैसे बिज़नेस में क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन हम किसके लिए करते हैं? कंज्यूमर के लिए करते हैं। तो उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? रेलवे करता है। साइट सीइंग में मीन्स अगर हमें कोई जगह घूमने जाना है, कोई जगह देखने जाना है तो उसको भी हम रेलवे की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। रेलवे की हेल्प से हम साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। पिलग्रिमेज मीन्स अगर हमें किसी यात्रा में जाना है तो वहाँ पे भी हम रेलवे की हेल्प से जा सकते हैं। रेलवेज़ हेल्प करता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हमको पता है कि हम जो रोडवेज़ होता है वो मेनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, रोडवेज़ इकोनॉमिकल होता है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें और लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमको गुड ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे जो रेलवे होगा वो एक इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जो रेलवेज़ है वो हेल्प करता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। नेक्स्ट है, बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो रेलवेज़ है वो कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करता है। कैसे? जैसे कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर क्या है, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है जैसे कि वीट, राइस, ये सब प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन हेल्प करता है? रेलवेज़ हेल्प करता है। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन हेल्प करता है? रेलवेज़ हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या है कि जो रेलवेज़ है उसने क्या की है, पूरी इकोनॉमिक लाइफ जो है हमारी कंट्री की उसको बाइंड करके रखी हुई है। इन सारे जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या बाइंड हैं, किसकी हेल्प से? रेलवे की हेल्प से। नेक्स्ट है एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवेज़ है वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज़ करता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। कैसे? जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कब होगा? जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सेल भी होगा। और रेलवे क्या करता है? इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सेल करने में हेल्प करता है। वैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब होगा? जब वो अच्छा प्रोड्यूस करेगी और उसको सेल करके अर्न करेगी। तो रेलवे हेल्प करता है एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को भी सेल करने में, जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ से अलग अलग जगह पे पहुँचाने में कौन हेल्प करता है? रेलवे हेल्प करता है। इसीलिए रेलवे क्या कर रहा है? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे इन इंडिया। मीन्स इंडिया में जो रेलवे है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे का इंडिया में। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है रेलवे का वो इन्फ्लुएंस होता है कुछ फैक्टर्स से। वो फैक्टर्स क्या हैं? फिजियोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर मीन्स वहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है, जैसे वहाँ पे ज़्यादा रिवर्स हैं या फिर वो हिली इलाका है या फिर प्लेन इलाका है, ये सब किस में आ जाता है? फिजियोग्राफी में आ जाता है। फिर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मीन्स वहाँ पर प्रोडक्शन होता भी है या नहीं होता है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, ये सब किस में आ जाता है? इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में आ जाता है। सो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कि रेलवे वहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा, रेलवे लाइन्स वहाँ पे बनेंगी या नहीं बनेंगी। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं नॉर्दर्न
प्लेन्स, तो हमारी कंट्री की जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो क्या करते हैं, रेलवे के लिए फेवरेबल कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं और ऑब्स्टेकल्स भी प्रोवाइड करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या है नॉर्थन प्लेन्स में ईजिली रेलवे लाइंस हैं। वास्ट लेवल लैंड मीन्स वहाँ पे क्या है, प्लेन लैंड है जिसमें ईजिली रेलवे लाइंस को बिछाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पर क्या है, हाई पॉपुलेशन है जिससे क्या होगा कि लोग वहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे तो रेलवे क्या होगी, लॉस में नहीं होगी, प्रॉफिट में ही होगी। रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे अच्छे खासे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, तो क्या कर सकते हैं हम वहाँ पर मालगाड़ियाँ लगा सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हम डिफरेंट जगह पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या आ जाते हैं नॉर्थन प्लेन्स में, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स हैं। अब जैसे ये रिवर है तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रिज बनाना पड़ेगा और फिर ब्रिज के ऊपर हमको क्या करनी पड़ेंगी, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट होती हैं वो ब्रिजेस के ऊपर होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स हैं। सो पहले ब्रिजेस बनाना और उसके ऊपर रेलवे लाइंस बिछाना, ये क्या हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। सो ये क्या है, वन ऑफ द ऑब्स्टेकल है नॉर्थन प्लेन्स में रेलवेज के लिए। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन में क्या है, इन द हिली टेरेन्स, क्योंकि पेनिनसुलर में क्या होते हैं, हिल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो हिली टेरेन्स हैं, जो हिली इलाका है, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको लेट करना या कंस्ट्रक्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और अगर वहाँ पे हम रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करते भी हैं तो हम सिर्फ लो हिल्स में कर सकते हैं या फिर गैप्स और टनल्स की हेल्प से ही हम वहाँ पर रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालय माउंटेन रीजन। जो हिमालय माउंटेन रीजन है वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है रेलवेज़ के लिए। अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पर्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। जो हिमालय है वो अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाई रिलीफ है, मीन्स जो स्लोप है माउंटेन का वो हाई है, तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, पहाड़ों को काटना पड़ेगा, पहाड़ों में पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी जो कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा और पहाड़ों को काटना रिस्की भी हो सकता है। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लो है, ज़्यादा वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पर कोई ट्रैवल भी नहीं करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेलवे होगी वो लॉस में जा सकती है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट रेलवे को नहीं होगा। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, मीन्स ना ही वहाँ पर एग्रीकल्चर है, ना ही वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ना वहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, तो फिर वहाँ पे अगर हम रेलवे लगाते हैं तो वहाँ से हम कुछ क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्या होगा, लॉस ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर भी रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे क्या है, सैंडी प्लेन है, मीन्स वहाँ पे बहुत सैंड होती है, रेत होती है। अगर वहाँ पे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर भी दी तो वहाँ पे क्या होता है, जो रेत होती है उससे क्या हो जाएगा, वो रेलवे लाइन क्या हो जाएगी, ढक जाएगी और जो रेलवे है वहाँ पे उसका रन होना या रेलवे का चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वैम्प्स ऑफ गुजरात। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात की वजह से वहाँ पर भी जो रेलवे लाइन है उसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, मीन्स कंस्ट्रक्ट अगर हमने कर भी दिया तो ज़्यादा चल नहीं पाएगा क्योंकि जो स्वाम्स है, जो वहाँ पे कीचड़ है, जो वहाँ पे दलदल है, उससे क्या होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ढक जाएंगे। दूसरा है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, वहाँ पर भी रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना, ले डाउन करना मुश्किल है क्योंकि फॉरेस्ट में रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे हमको ट्रीज़ कट करने पड़ेंगे जो कि डिफ़िकल्ट भी है और क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो इन जगहों पे क्या है, रेलवे लाइंस को ले डाउन करना डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे हम इसलिए रेलवे लाइंस को
नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम रेलवे लाइंस को ले डाउन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स, जिसको कि सह्याद्री भी बोलते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस। वेस्टर्न घाट्स को भी हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं? सिर्फ गैप्स या फिर जो पासेस हैं, जो घाट्स है वहाँ पे, उसकी हेल्प से ही पासेस कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट में क्या हुआ है, वहाँ पे कोंकण रेलवे बनी है, जिसकी वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी बन गया है। लेकिन जो ये कोंकण रेलवे है, इसने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम भी जो है फेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो सिंक हो जाते हैं, या फिर जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मीन्स लैंडस्लाइड्स और क्योंकि रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे सिंक हो जाते हैं, इसकी वजह से जो कोंकण रेलवे है उसने यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स भी फेस किए हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवेज़। अब जो रेलवेज़ है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करता है, कुछ चैलेंजेस भी हैं रेलवेज़ के। वो चैलेंजेस क्या हैं? मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। अब हमने देखा कि जो रेलवे होता है वो बहुत ही मेन ट्रांसपोर्टेशन है, पैसेंजर्स के लिए हो या फिर सामान के लिए हो। लेकिन बहुत से पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ही क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को लॉस होता है। नेक्स्ट है थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। जो रेलवे प्रॉपर्टी हैं उनकी चोरियां भी हो जाती हैं, या फिर लोग प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी रेलवे को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन। जो रेलवे होती है उसमें क्या होते हैं, चेन होती हैं, जो कि अगर हमें कोई इमरजेंसी कंडीशन है तभी हमें पुल करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के अननेसेसरी क्या करते हैं, उस चेन को पुल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, रेलवे को हैवी लॉस फेस करना पड़ता है। जो रेलवे होती हैं वो टाइमली रीच नहीं कर पाती हैं, डिले हो जाता है। तो जो अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन है वो भी क्या करती है, रेलवे को डैमेज कॉज करती है। इन तीनों से ही क्या होता है, रेलवे को बहुत नुकसान होता है, लॉस होता है। और ये क्या है, कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेलवे अभी भी फेस करता है। लेकिन जो अननेसेसरी पुलिंग है उसको अवॉइड करने के लिए अब गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी रेलवे क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था, या फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।